भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रख्यात पंडित कमलेश पांडे ने नियो न्यूज से बातचीत में कहा कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप से ही श्री कृष्ण, जिन्होंने अत्याचारी कंस को मारने के लिए मथुरा में जन्म लिया। उन्होंने बताया कि इस बार कई राशियों में श्री कृष्ण जन्म उपरांत लाभ मिलेगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यू न्यूज के खास कार्यक्रम में, जहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, जन्म स्थान से सीधा प्रसारण जन्मभूमि से आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लाला कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध पंडित जी कमलेश पंडित जी। इनसे जानेंगे कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उनमें कौन कौन सी लीलाएं सबसे प्रमुख है। इसके साथ साथ आज ये भी जानेंगे, पहला सवाल हमारा ये है पंडित जी से कि हम भगवान श्री कृष्ण का कौन सा जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दर्शकों को आपसे रूबरू करा दें। पंडित जी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं और इनसे जानेंगे किस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और किस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि ये कौन सा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मथुरा में पधारे हुए देश के एवं विदेशों से उपस्थित समस्त भक्तजन एवं नियो न्यूज के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे समस्त भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण का यह 5247वां जन्मदिन हम सब लोग बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि 2 साल बाद ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। अतः सभी भक्तजन बहुत ही उमंग से सराबोर हैं। हम लोग भी बहुत ही प्रसन्न हैं। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में तमाम लीलाएं हैं और कई लीलाओं में उन्होंने अपना अच्छा बताया है कि धर्म और धर्म के बीच में क्या अंतर होता है। जानना चाहेंगे, भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार माने जाते हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी घड़ियां रही या कौन से ऐसे कारण रहे जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ? बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण के जो मामा थे कंस, वो पूर्व जन्म में कालनेमी नामक राक्षस थे और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे और जो देवकी माँ थी वो अर्ची नाम की दक्ष कन्या थी। तो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण भगवान का जो जन्म है वो वसुदेव देवकी के द्वारा कंस के कारागार में हुआ। जी, जन्माष्टमी पर्व पूरी तरह से जनता मनाने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त मनाने जा रहे हैं। जन्माष्टमी का पर्व किस प्रकार से लोगों को मनाना चाहिए, किस प्रकार से लोगों को बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धर्म का बहुत बड़ा कार्य होता है, शुद्धि का बहुत बड़ा कार्य होता है। किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए? भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही एकाग्रचित्त से और बड़े ही आनंद के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान आनंद के स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान आनंद स्वरूप हैं, इसलिए भगवान का सुंदर वस्तुओं से, सुंदर भावों से और सुंदर मन के द्वारा एकाग्रचित्त होकर के सुंदर सायंकाल भगवान को एक सुंदर चौकी में सुंदर पीत वस्त्र बिछा करके और भगवान की छवि को वहाँ विराजमान करके तत्पश्चात दूध, दही, घी, शहद, बूरा, पंचमेवा, तुलसी दल से युक्त पंचामृत से भगवान को सुंदर स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात गंगा जल अथवा यमुना जल से भगवान को सुंदर शुद्धोदक स्नान करा करके भगवान का सुंदर प्रोक्षण करके तत्पश्चात भगवान को सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराना चाहिए। इत्र फुलेल आदि से, चंदनादि से भगवान को सुंदर सुगंधित मस्तक जो है उनका सुंदर चंदन से युक्त और सुंदर केसर से युक्त धारण करा करके सुंदर पुष्पों की माला धारण कराना चाहिए। अगर कमल के पुष्पों की माला सुलभ हो सके तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कमल भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि भगवान नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है।
तत्पश्चात भगवान को विविध पकवानों से, विविध मिष्ठान्नों से, विविध फलों से एवं माखन मिश्री के साथ, पंजीरी इत्यादि के साथ भगवान को सुंदर भोग लगा करके और भगवान की आरती उतारना चाहिए। तत्पश्चात रात्रि में भगवान के भजन कीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का ये जन्मोत्सव मनाना चाहिए। हाँ पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के उत्साहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के कई तरह की विधाएं हैं, परंपराएं हैं। लोग इस दिन व्रत रखते हैं। व्रत के साथ उपवास के दौरान जब व्रत खुलता है तो पंजीरी का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था। इन दोनों का पहले जानना चाहेंगे व्रत का क्या महत्व है और फिर पंजीरी का ही क्या महत्व है लगाया था भगवान श्री कृष्ण को। बहुत सुंदर प्रश्न। भगवान को पंजीरी का भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे शास्त्रों में जितने भी व्रत उपवास हैं, पर्व हैं, उनको हमारे स्वास्थ्य का भी विशेष उनमें ध्यान रखा जाता है। तो ये जो मौसम होता है इसमें हमारी मंदाग्नि हो जाती है, तो मंदाग्नि के कारण पंजीरी, पंचामृत और विविध प्रकार के जो पकवान हैं उनसे हमारी मंदाग्नि खत्म हो जाती है और हमारे पेट के अंदर जितने भी विषाणु होते हैं वो सब स्वाहा हो जाते हैं, जठराग्नि के द्वारा वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पंजीरी का प्रसाद और विविध प्रकार के पकवानों का प्रसाद ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को योगाचार माना जाता है। उन्हें कहा जाता है कि सबसे बड़े योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनके नाम के आगे लगता है। इसका अर्थ होता है कि योग के बहुत बड़े ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण रहे। योग के साथ साथ योग की बात करें, किस प्रकार से आयुर्वेद का ज्ञान की बात करें, पंडित जी ने हमें बताई, कमलेश जी ने, उन्होंने यही बताया कि इन दिनों मंदाग्नि का अर्थ होता है कि इन दिनों जो आपकी क्रिया है, दैनिक क्रिया है, यानी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है क्योंकि बरसातों का मौसम रहता है, बीमारी वाला मौसम रहता है। ऐसे में जो पंजीरी का महत्व है, पंजीरी जो होता है तत्व, पंजीरी के जो तत्व होते हैं वो आपके कीटाणुओं को, विषाणुओं को मार देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है, आयुर्वेद में मिलता है, चरक सिद्धांत में मिलता है। उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण क्योंकि योगाचार्य थे, अपने योग का विशेष ध्यान रखते थे। इसके साथ साथ पंडित जी ने ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण गाय सिर्फ इसलिए रखते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे। योग प्राणायाम से इतनी गर्मी पैदा होती है जो मात्र गौघृत या गायों से बने जो पदार्थ होते हैं उनसे शांत हो सकती है। अगला सवाल ये है कि रोहिणी नक्षत्र और भगवान श्री कृष्ण का आखिरकार क्या मेल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हर बार आता है और हर बार लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इसका क्या विशेष महत्व है। बहुत सुंदर प्रश्न। इस बार बहुत ही सुखद संयोग है, सोमवार है, रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है और भाद्रपद का सुंदर महीना, कृष्ण पक्ष। सबसे पहले विचार करें कि भाद्रपद, भद्र का अर्थ होता है कल्याण, तो कल्याण कारक जो महीना है इसमें बहुत से व्रतोत्सव हैं जो है व्यक्ति का कल्याण करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो भगवान कृष्ण जो इस महीने में आए तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आए, इसलिए भाद्रपद में भगवान ने जन्म लिया। दूसरी बात आती है कृष्ण पक्ष में ही क्यों लिया, शुक्ल पक्ष में क्यों नहीं लिया। तो भगवान राम जब थे तो चंद्रमा ने जाकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमेशा दिन में ही जन्म धारण करते हैं, शुक्ल पक्ष में जन्म धारण करते हैं, मुझे भी अपने जन्मोत्सव का आनंद प्राप्त कराएं। इसलिए भगवान ने कहा चलिए अगले जन्म में हम आपको भी इसका आनंद देंगे। तो चंद्रमा दिन में तो निकलता नहीं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में भगवान का नाम कृष्ण है, इसलिए कृष्ण पक्ष में भगवान का जन्म हुआ। तत्पश्चात आपने कहा कि रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है और 27 पत्नी है चंद्रमा की, लेकिन उनमें चंद्रदेव रोहिणी को विशेष प्रेम करते हैं। रोहिणी सबसे प्रिय पत्नी है और भगवान का जन्म चंद्र वंश में हुआ, इसलिए भगवान सोमवार अथवा जो है सोम के पुत्र बुधवार के दिन, आज से 28वें द्वापर युग में भगवान का जन्म अष्टमी तिथि को रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र से युक्त बुधवार के दिन हुआ था। आज बहुत ही सुखद संयोग है कि सोमवार भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है, अष्टमी तिथि भी है। सुंदर जयंती योग में भगवान का सुंदर जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं।
पंडित जी, दर्शक बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के, लेकिन सबसे ज्यादा दर्शक वो उत्सुक रहते हैं जो अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से दर्शक ऐसे हैं उनका वक्त बहुत खराब चल रहा है। एक तो कोरोना महामारी के चलते लोगों का व्यापार चौपट हुआ है, कुछ भाग्योदय भी लोगों का नहीं हो पा रहा है, तो उनके बहुत से सवाल हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि इस बार जरूर पूछेगा कि आखिरकार किन किन राशियों के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अच्छा रहेगा। हालांकि भगवान सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, भगवान सभी के लिए समान आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब रोहिणी नक्षत्र आएगा, कई सारे ग्रह राशि दशा बदलेंगी, तो आखिरकार किन किन राशियों को लाभ होगा? बहुत उत्तम प्रश्न। ज्योतिषीय दृष्टि से यह सुखद संयोग है और इसका लाभ मिथुन राशि के जातकों को, कर्क राशि के जातकों को और सिंह राशि के जातकों को, कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है। 8 दिन पश्चात, क्योंकि जब पूतना वध हो जाता है यानी कि भगवान की छठी पूज जाती है, उसके पश्चात फिर जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी व्रत जो इन राशि वाले लोग करेंगे विधि विधान के साथ, क्योंकि जन्माष्टमी व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत नहीं करता है वो इस पृथ्वी में राक्षस रूप में है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेता है, भगवान का जन्माष्टमी व्रत करता है और भगवान के सुंदर जन्मोत्सव में उपवास करता है, भगवान का सुंदर श्रृंगार करता है, भगवान की सुंदर महाआरती उतारता है, वो निश्चित रूप से 100 जन्म के अपने पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के जन्माष्टमी व्रत को जो व्यक्ति करता है तो भगवान अपने उद्धव से कहते हैं कि वो 20,000 1 करोड़ एकादशियों के व्रत के फल को प्राप्त करता है। अग्नि पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाता है, भगवान का व्रत रहता है, वो 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को जो व्यक्ति करता है, उपवास रहता है और अपने पितरों को तर्पण करता है, तो 100 जन्म पूर्व के उसके पितृ और 100 जन्म आगे के उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। अर्थात निश्चित रूप से 100 वर्षों तक उसके समस्त पितृ तृप्त रहते हैं। इतना प्रभाव है, इतना इसका महत्व है जन्माष्टमी व्रत का। हमारे साथ मौजूद रहे पंडित कमलेश पांडे जी। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस प्रकार से मनानी चाहिए, साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न था दर्शकों का कि किन किन राशियों को लाभ होगा, किन किन राशियों के दिन अच्छे आएंगे, उसके बारे में बताया। इसके साथ साथ अब आपको हम लिए चलते हैं उन झलकियों पर जो मथुरा शहर में इन दिनों देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव को लेकर के मथुरा शहर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो उन झलकियों का आनंद भी आपको लिए चलने हैं। और फिलहाल हमें दी इजाजत, नमस्कार। और अगली बार दिखाएंगे आपको। अब अगला जो कार्यक्रम होगा वो श्री कृष्ण जन्म स्थान से सीधा लाइव होगा, जन्म स्थान से भगवान श्री कृष्ण का जन्म का।